पीडब्ल्यूडी लैंसडाउन का कारनामा, सड़क निर्माण के लिए उखाड़ दिया स्कूल का खेल मैदान। ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी से की शिकायत। कुंभकर्ण की नींद सोता रहा स्कूल प्रशासन। एक और सरकार पहाड़ों में सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या बढ़ाने में खूब प्रचार प्रसार कर रही है, वहीं दूसरी ओर भ्रष्ट व निकम्मे अधिकारी स्कूल कॉलेजों के खेल मैदान तक उजाड़ने में लगे हैं। मामला तहसील सतपुली के राजकीय इंटर कॉलेज कांडाखाल का है, जहां पर पीडब्ल्यूडी लैंसडाउन ने सतपुली सिसलडी मोटर मार्ग से राजकीय इंटर कॉलेज कांडाखाल के लिए सड़क कटिंग के लिए 3 किलोमीटर के लिए निविदा निकाली थी, जिसमें इन दिनों सड़क कटिंग का कार्य चल रहा है। वहीं विभाग ने 1 किलोमीटर सड़क कटिंग के दौरान इंटर कॉलेज कांडाखाल का मैदान पूरी तरह जेसीबी मशीन से खोदकर खेल मैदान में सड़क बना डाला, जिसके कारण ग्रामीणों व अभिभावकों में विभाग के भारी आक्रोश देखने को मिला। वहीं ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग और पीडब्ल्यूडी की शिकायत उप जिलाधिकारी सतपुली को दी। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार बच्चों को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रतियोगिताएं करा रही है। वहीं सड़क निर्माण में राज्य इंटर कॉलेज सहित क्षेत्रीय युवाओं का एकमात्र खेल मैदान को पूरी तरह से उजाड़ दिया गया है। वहीं स्कूल प्रधानाचार्य मंजीत रावत का कहना है कि 2-3 दिन दीपावली अवकाश होने के दौरान यह खेल मैदान को उजाड़ा गया है। अब बड़ा सवाल है कि सड़क कटिंग के समय कॉलेज प्रबंधन कुंभकर्ण की नींद में था। क्या लोक निर्माण विभाग सड़क के ऊपर खेल मैदान बनाएगा? तो क्या अब स्कूल प्रबंधन खेल प्रैक्टिस नहीं कराएगा? क्या पीडब्ल्यूडी लैंसडाउन के अधिकारी अपनी मनमानी करके अपने ठेकेदारों को लाभ पहुंचाकर स्कूल के छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? वहीं जब हमने पीडब्ल्यूडी लैंसडाउन के अधिशासी अभियंता विवेक कुमार से पूछा तो उनका क्या कहना था कि स्कूल के खेल मैदान को थोड़ा सा किनारा काटा गया है, उसे बना दिया जाएगा। साथ ही उनका कहना था कि उक्त जगह के लिए ग्राम प्रधान ने अनुमति दी थी, तो एक्शन महोदय, खेल मैदान का किनारा नहीं, पूरा मैदान ही साफ कर दिया गया है। साथ ही इस मामले में शिकायत पत्र में खुद ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य द्वारा सत्यता की मुहर लगाई गई है। इसके अलावा सीएम पोर्टल पर विगत 5 नवंबर को इसकी शिकायत 2 व्यक्तियों द्वारा की गई है। प्रधान जी जो भी बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ। क्योंकि जिस दिन फर्स्ट दिन इस रोड पे काम शुरू हुआ था तो हम भी खुद वहाँ पे थे, तो हमको ये बोला गया था कि वो सर्वे जो पास हो रही, जो रोड पास हो रही है, तो वो सर्वे की तब की पास हो रही थी कि जब मेरे फादर खुद जिंदा थे उस टाइम, उन्होंने एनओसी दी थी। तो हमको ये बताया गया था कि ये रोड उस टाइम, ये जो सर्वे जिस पे रोड कटेगी, ये उस टाइम की सर्वे इस पे रोड कटेगी। लेकिन जब ये रोड कटना शुरू हुआ तो जो सर्वे थी उससे कम से कम 15 मीटर ऊपर शुरू हुई चढ़ना, और धीरे धीरे करके जब लास्ट में हमने यहाँ पे देखा जहाँ पे रोड बंद कर रखी, इन्होंने जो नई सर्वे थी उसी पे इसको मिला दिया। और ये जेई से बात करने के बाद, जिस जेई से हमने उस दिन बात की थी, उसी ने बोला था कि ये भाई पुरानी सर्वे पास है। लेकिन जब अभी हमने उससे बात की तो वो पता क्या बोलता कि नहीं, टेंडर इसके मतलब पहले पड़ गए थे। तो ये किस बात का है जब उसको पता ही नहीं कि रोड टेंडर किस रोड के पड़े हुए हैं। का फील्ड किससे बात नहीं की, सबसे बात करने के बाद किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या कहते बीओ, उससे बात की, बीओ साहब से बात की, स्कूल के प्रिंसिपल से बात की। क्या कहा उन्होंने? वह बोला हमको नहीं मालूम। नहीं तो उनको फील्ड नहीं दिखा दिया? अभी दिखाई दिया और नहीं दिखा दिया, मैंने खुद बात की, पर्सनली बात की, लेकिन बोला हमको खुद नहीं मालूम। पूरा मामला ये था सर कि जो हमारे यहाँ सर्वे हो रखी थी, वो ठेकेदार ने जो रोड काटी है वो सर्वे के अनुसार नहीं काटी जी। इसमें क्या हुआ कि इसमें 2 सर्वे हो रखी है, तो जब ये रोड हमारे गाँव की तरफ जानी थी, रोड ने वहाँ से बैंड कट के आना था आगे, तो इन्होंने क्या किया, गाँव वालों को बोला कि पुरानी सर्वे पे पास हो रखी है, तो इन्होंने क्या किया कि पुराने हमारे गाँव के सामने, डिग्गी के सामने से इधर के लिए काट दी, लोगों को मतलब भ्रमित कर दिया कि नीचे वाली सर्वे पास हो रखी है। तो उसके बाद क्या हो गया, इन्होंने वहां पर से डाउन लिया है और 50 मीटर आगे आके इन्होंने क्या किया कि उस सर्वे को ऊपर डाल दिया है, जिसके कारण कि पूरी लेंथ भी खराब हो गई है। दूसरी बात क्या है कि स्कूल का फील्ड भी इसमें खराब हो गया है। ये हमारे पंचायत घर का रास्ता भी, पंचायत घर भी खराब हो गया है। यहाँ पर से छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं, वो अब स्कूल भी नहीं आ रहे हैं 1 हफ्ते से, क्योंकि खुद मेरे बच्चे आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं। मैंने कहा कि बेटा भी नहीं जाना स्कूल, जब तक रास्ता नहीं बनेगा तब तक स्कूल नहीं जाना, क्योंकि उनके लिए आने जाने के लिए रास्ता है ही नहीं। दूसरी बात क्या है कि फील्ड जो हमारे यहाँ इंटर कॉलेज का फील्ड था, सर्वे जबकि यहाँ पर से हो रखी थी, पंचायत घर के सामने से ही बगल से इन्होंने बैंड काट के आगे जाना था। इन्होंने क्या किया कि इधर से ही बैंड काट दिया, स्कूल के फील्ड को ही पूरा रोड बना दी है।
ठीक है। तो आप क्या चाहते हैं मैम? हमें चाहते हैं कि जो सर्वे हुई थी उसके अनुसार काम हो, है ना। लोगों को बोला गया था कि डंपिंग जोन बनेगा, इन्होंने डंपिंग जोन भी नहीं बनाया। जबकि जो पिछले साल इन्होंने 500 मीटर रोड काटी थी उसमें इन्होंने डंपिंग जोन बनाया। उस समय मैं घर में था तो इन्होंने डंपिंग जोन बना दी। तो फिर जब ये काम दोबारा चालू करने के लिए आए तो लोगों ने इनको पूछा कि भाई साहब बिना डंपिंग के काम नहीं होगा। तो इन्होंने बोला कि ऐसा है कि हम पहले मलबा को इकट्ठा कर रहे हैं, जब तक हम इकट्ठा करेंगे उसके बाद ट्रक आएंगे और ट्रक में माल भर के ले जाएंगे, तब तक हम इकट्ठा कर रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ कि गांव वाले तो अपने घर में चले गए और इन्होंने क्या किया, पूरा मलबा नीचे डाल दिया टंकी से आगे। उससे क्या हुआ कि जो हमारा पाइपलाइन थी, दो पाइपलाइन आ रही थी वहाँ पे, वो भी ख़त्म हो गई है। हमारे वहाँ पे जहाँ पे हमारा पुराना पानी था जिसको नवाला बोलते हैं, वहाँ पे हमारे आगे 50 कदम पे आगे डिग्गी बना रखी थी, वो भी डिग्गी टूट गई है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही समस्या रह गई है, एक ही वो रह गया मतलब कि जो हम पानी यूज़ करेंगे वो पंप का ही करेंगे। और पंप का पानी ये है कि कभी आता है कभी नहीं आता, मतलब हमें पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। आपने प्रशासनिक व्यवस्था कहीं फोन की वगैरह की सब जगह कर दिया शिकायत हमने, कहाँ किया है ना। मैंने अभी SDM साहब को भी अपना ज्ञापन दे रखा है और JE साहब को भी कर दिया है फोन। तो ठेकेदार को भी बताया, सबको बता दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भाई साहब तो सबसे बड़ी खुशी की बात थी क्षेत्रीय जनता के लिए कि जो हमारी रोड लिंक रोड जो पंप हाउस से कांडाखाली स्कूल के जा रही थी, सारे गांववासी और सारे क्षेत्र वाले बहुत खुशी से झूम रहे थे। लेकिन उनकी खुशियों पर पानी फेर दिया है। तकरीबन हम कहेंगे कि इसमें कौन आदमी है पता नहीं लग रहा है। लेकिन रोड जहाँ कटनी चाहिए थी सर्वे के अनुसार वहाँ रोड गई नहीं है, जिससे क्षेत्रीय जनता में बहुत रोष है और गाँव वाले भी बहुत नाराज हो रखे हैं, क्योंकि उनके घास पात के पेड़, इमारती लकड़ी, मतलब ये वजह जहाँ रोड जानी थी वहाँ ना जाने की वजह से काटी गई है। दूसरा, जो रोड का मानक के हिसाब से नहीं बनी है। तीसरा, गांव वालों की जो उम्मीदें थी जब रोड कटिंग होना था, उसमें एक तो गांव वालों की 2 पाइपलाइनें जो 2 पानी के स्रोत थे वो डिस्ट्रॉय मतलब दब रहे थे, ख़राब हो रहे थे, उनको सही करने का आश्वासन दिया गया था। अपना एक्शन लेसोन PWD द्वारा, JE लेसोन PWD द्वारा, ठेकेदार जी द्वारा। उसके बाद दूसरा जो रास्ता है कांडा तला से और पंप हाउस जाने का पैदल मार्ग, इन लोगों ने बेहतर आश्वासन दिया था गांव वालों को कि हम आप लोगों का रास्ता सही मानक के अनुसार ठीक करेंगे। तीसरा, इन्होंने जो बताया था कि आप लोगों की खेती को और पेड़ पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, जिसमें कि हम डंपिंग जोन बनाएंगे डिग्गी से लेके और गर्दन घेर तक। उसमें कोई भी डंपिंग जोन नहीं बनाया गया। इसमें जो ये प्रकरण है ये 2020 से पुराना का प्रकरण है। इसमें ये रोड काफी टाइम से विवादित रही है, इसमें निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा था। हम लोगों ने विवाद सुलझा के ग्राम वालों से बातचीत करके और ग्राम प्रधान से सब संज्ञान में लेकर हमें रोड शुरू करा दी है और लगभग 500 मीटर लगभग रोड कट चुकी है। और जहाँ पे ये ग्राउंड की बात हो रही है कि वहाँ उस जो हमारा एक बैंड है वहाँ से एक कर्व है, उस कर्व के बैंड के जो हमारा पार्क है, जो उनका खेल मैदान है, उसके पास से निकल रहा है। अब इन केस कोई क्षति हुई है पार्क की या फिर जो उनकी मैदान खेल मैदान की, तो उसको हम सही कराएंगे। नहीं, उसमें NOC वाला वो नहीं था, लेकिन हमारे जो एक्चुअली अलाइनमेंट था उसी के आसपास से निकल रहा था। तो उसमें जो ग्राउंड है उसमें अगर कुछ इनकेस कोई क्षति भी हुई है तो उसको हम सही करा देंगे। हमने ठेकेदार को बता भी दिया है हमने। और वैसे भी उन जो वहाँ पे रोड कट रही थी तो उसमें ग्राम वालों की सहमति से ही वो है, उनसे पहले पूछा गया था और उनकी सहमति से ही हुआ है काम। उनके द्वारा लेटर भी दिया गया है, पत्र भी दिया गया है, तो उसमें कोई वो नहीं है। हम लोग बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं। मीडिया देखो आप देख ही रहे हैं आजकल प्रकरण हर जगह, कोई छोटे छोटे मैटर में भी आप सोशल मीडिया में लोग डाल दे रहे हैं, जो कि सही नहीं मेरे हिसाब से। हम लोग तरीके से काम कर रहे हैं। PWD हमेशा ही अच्छा काम करती है और जो पुराने विवादित काम है उनको हम सुलझा रहे हैं समय समय पर। तो हम ये चाह रहे हैं कि लोगों आपको इस टाइप से भ्रमिक सूचना न डालें ग्रुप में या फिर फेसबुक में न डालें, ताकि PWD की छवि खराब ना हो। खबर भारतवर्ष के लिए लांसडाउन विधानसभा उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।